कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के बूथ नंबर 147 पर जारी रीपोल सुबह 7 बजे से हुआ शुरू। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। झारखंड के बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर प्रबंधक ने तैनात किए सुरक्षा कर्मी। कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। औरंगाबाद में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ में लगा सदर अस्पताल जाने वाली रोड खस्ता। कई मरीज हो चुके घायल। मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। एटीएम लूट की वारदात को दिया अंजाम। गैस कटर से काटी एटीएम मशीन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। कोरोना काल के दौरान 32 साल पुराने एक मामले में जेल भेजे गए जाप पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को अदालत ने रिहा कर दिया है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने पप्पू यादव को इस मामले से बरी कर दिया है। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव के ठीक पहले जाप नेता की रिहाई से सियासी गर्मी भी बढ़ने के आसार है। 5 महीने से जेल में बंद पप्पू यादव की आज रिहाई हो गई। बता दें कि 11 मई को पटना से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। एक अपहरण के मामले में पूर्व सांसद की गिरफ्तारी हुई थी। तो वहीं आज मधेपुरा की विशेष अदालत एडीजी 3 ने फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसकी आज सुनवाई की गई है। तो जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई हो गई है। 11 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 32 साल पुराने किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई थी और आज अदालत ने पप्पू यादव को आखिरकार रिहा कर दिया है। तो वहीं ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि पप्पू यादव की रिहाई के बाद बिहार में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ सकती है। 5 महीने से पप्पू यादव जेल में बंद थे, जिन्हें आज रिहा कर दिया गया है। एक अपहरण के मामले में पूर्व सांसद की गिरफ्तारी हुई थी। मधेपुरा की विशेष अदालत एडीजी 3 ने फैसला सुनाया है। ये फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसकी आज सुनवाई की गई है। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान थाना से उन्हें रातों रात मधेपुरा पुलिस पटना से पप्पू यादव को लेकर सिविल कोर्ट पहुंची थी, जहां कोर्ट ने पप्पू यादव को जेल भेज दिया था। बता दें कि पटना से गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव के समर्थकों के भारी विरोध के बीच उन्हें मधेपुरा ले जाया गया था। पप्पू यादव की पेशी के लिए रात 11 बजे मधेपुरा सिविल कोर्ट को खोला गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पप्पू यादव की पेशी हुई। इस दौरान उन्होंने कोर्ट के सामने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजते हुए क्वारंटीन जेल वीरपुर शिफ्ट कर दिया था और इसके बाद पप्पू यादव को बीमारी की वजह से डीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले क्रांति नायक पप्पू यादव को आज मधेपुरा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जन अधिकार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ऐसे में जाप युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने पप्पू यादव की रिहाई को जनता की जीत बताया है और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। हम लोग देश के संविधान और न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं, जिसके सामने साजिशों का परास्त होना तय था। दानवीर ने कहा कि क्रांति नायक पप्पू यादव ने कोरोना महामारी के दौरान असंख्य लोगों का जीवन बचाने का काम किया। अस्पताल माफिया, एम्बुलेंस चोर, सांसद और बीजेपी के दबाव में बिहार सरकार ने उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा था। कोरोना काल में जब सत्ताधारी और विपक्ष के नेता अपने अपने घरों में दुबक्के बैठे थे, उस वक्त अपने मेजर ऑपरेशन के बाद भी एकमात्र पप्पू यादव पूरे बिहार में अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे थे। तो पप्पू यादव की रिहाई हो चुकी है और उनकी रिहाई के बाद जन अधिकार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जब से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था, तभी से ही जाप पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। लगातार अलग अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और ऐसे में जाप युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने पप्पू यादव की रिहाई को जनता की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। हम लोग देश के संविधान और न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं, जिसके सामने साजिशों का परास्त होना तय था। दानवीर ने कहा कि क्रांति नायक पप्पू यादव ने कोरोना महामारी के दौरान असंख्य लोगों का जीवन बचाने का काम किया। अस्पताल माफिया, एम्बुलेंस और सांसद और बीजेपी के दबाव में बिहार सरकार ने उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा था।
कोरोना काल में जब सत्ताधारी और विपक्ष के नेता अपने अपने घरों में दुबके थे, उस वक्त मेजर ऑपरेशन के बाद भी सिर्फ पप्पू यादव ही थे जो पूरे बिहार में अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। तो ऐसे में जेल से रिहा होने के बाद पप्पू यादव की राजनीति किस दिशा में होगी, ये देखना भी अब दिलचस्प होगा। पप्पू यादव की रिहाई तो हो गई है, लेकिन अभी आसार जताए जा रहे हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ सियासी भूचाल आ सकता है। स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले क्रांति नायक आदरणीय पप्पू यादव जी की रिहाई ये जनता की जीत है। हमें देश के संविधान और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। मैं उनका आभारी हूँ और पार्टी व उनके चाहने वाले सभी लोगों का दुआ आज काम आया और ये उन लोगों की जीत है। देश और प्रदेश के करोड़ों लोगों की आज दुआएं काम आई। देखिए, मैं बिहार के करोड़ों जनता की आशीर्वाद का यह देन है जो माननीय हमारे नेता पप्पू यादव जी को आज न्यायालय से न्याय मिला। सदियों से हम कहते रहे हैं, वर्षों से हमारे नेता कहते आते रहे हैं कि न्याय के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता। आज माननीय न्यायालय ने उन्हें आज इस आरोपों से मुक्त किया, रिहाई किया। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के सावट गांव में बूथ संख्या 147 पर सुबह 7 बजे से रीपोल शुरू हो चुका है। बता दें कि बीती 1 तारीख को मोहनिया की बाजार समिति में दुर्गावती प्रखंड के दूसरे चरण के 6 पदों की मतगणना की जा रही थी, लेकिन दुर्गावती भाग 2 जिला परिषद के भाग 2 बूथ संख्या 147 की ईवीएम में तकनीकी खराबी आ जाने से मतगणना नहीं हो पाई। वहीं मतगणना सफल न होने से चुनाव आयोग ने रीपोल कराने का फैसला लिया था। आज 4 तारीख को सावट गांव के बूथ संख्या 147 पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में जिला परिषद भाग 2 के लिए शांतिपूर्वक रीपोल कराया जा रहा है। तो दुर्गावती प्रखंड के बूथ संख्या 147 पर रीपोल कराया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही शांतिपूर्वक रीपोल जारी है और इस मौके पर भारी संख्या में भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि भाग 2 बूथ संख्या 147 की ईवीएम में तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से मतगणना नहीं हो पाई थी और मतगणना कामयाब ना होने पर चुनाव आयोग ने रीपोल कराने का फैसला लिया था। तो कैमूर की खबर, जहां पर दुर्गावती प्रखंड के सावट गांव में बूथ संख्या 147 पर सुबह 7 बजे से ही रीपोल शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया है। लोग भी भारी संख्या में वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही शांतिपूर्वक रीपोल किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि दुर्गावती भाग 2 जिला परिषद के बूथ संख्या 147 की ईवीएम में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से मतगणना नहीं हो पाई थी और मतगणना सफल ना होने पर चुनाव आयोग ने रीपोल कराने का निर्णय लिया था। आपको जानकारी होगा कि यहाँ पर रीपोल हुआ है और सुबह 7 बजे से मतदान स्टार्ट हो गया है और सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। 5 बजे तक है, तो हम लोग 5 बजे तक इंतजार करेंगे। 5 बजे के बाद फिर बजगृह में चले जाएंगे और मतगणना का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। सर, कितने बजे से होगा वहाँ पे मतगणना? समस्तीपुर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जलजमाव हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समस्तीपुर शहर में जल निकासी को लेकर 45 लाख रुपए डीजल और पंपिंग सेट में खर्च होने के बावजूद भी अब तक जल निकासी की समस्या दूर नहीं हो पाई है। समस्तीपुर शहर नगर परिषद से नगर निगम हो चुका है, मगर नर्क जैसी स्थिति शहर के कई हिस्सों में अभी भी बनी हुई है। सड़क से लेकर घरों तक बारिश का पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। तो बारिश की वजह से जल जमाव हो चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं वहां पर लोगों को आने जाने में किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
भले ही समस्तीपुर शहर नगर परिषद से नगर निगम क्यों ना हो गया हो, मगर आज भी नर्क जैसी स्थिति शहर के कई हिस्सों में जस की तस बनी हुई है। सड़कों से लेकर घरों तक बारिश का पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के दावों की पोल भी खोलती हुई नजर आ रही है। 45 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और इसका खामियाजा वहां पर रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर के अंदर लगातार पिछले दिनों कई दिनों से हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और लोगों के घरों में बारिश का पानी लग चुका है। इस वक्त हम मौजूद है समस्तीपुर शहर के तिरुत एकेडमी रोड में, जहां की आप मेरे पीछे की जो तस्वीर देख सकते हैं। लगातार जो जल समस्या है, जो लोगों के घरों में बारिश का पानी भरा हुआ है और रोड पे भी बारिश का पानी लगा हुआ है, जिससे आम लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। भले ही जिला प्रशासन जल निकासी को लेकर 45 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं पंप और डीजल में, मगर अब भी जो समस्या है वो समस्तीपुर शहर की समस्या दूर नहीं हुई है। जल निकासी को लेकर लगातार 4 महीने से ये रोड जो जल निकासी को लेकर परेशान है और कहीं ना कहीं जल निकासी न होने के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, छात्रों की परेशानी बढ़ी हुई है, छात्राओं की परेशानी बढ़ी हुई है, जिन्हें स्कूल कॉलेज जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर जहां तक देखा जाए कि लगातार 4 महीने से जो स्थिति बनी हुई है, आखिर क्या वजह है जिसको लेकर जल निकासी नहीं हो पाई है और लगातार जल निकासी के नाम पे 45 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, मगर जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर रही है कि जिला प्रशासन जिस तरह से जल निकासी के नाम पे जो योजना बनाई, जिस योजना के तहत काम हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जो योजना बनी उस योजना धरातल पे नजर नहीं आ रही है। लगातार बारिश होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लोगों की परेशानी इतनी हद तक बढ़ गई है कि अब लोगों को घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। लोगों के घरों में बारिश का पानी भरा हुआ है तो लोगों को सड़क पर भी चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर शहर के कई ऐसे जगहों की ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि शहर के कई ऐसे जगह है जहां जल समस्या, जो जल निकासी की समस्या है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, जिसको लेकर लोगों की परेशानी समस्तीपुर में बढ़ी हुई है। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के जल अभिषेक के लिए सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। भीड़ को देखते हुए जरमुंडी पुलिस और मंदिर प्रबंधक ने सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर दिए ताकि श्रद्धालु आसानी के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और जल अभिषेक कर सके। इस मौके पर पंडा पुरोहितों का कहना है कि झारखंड सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु महादेव का दर्शन पूजन कर रहे हैं, मगर अभी भी बासुकीनाथ मंदिर में होने वाले कई धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जिला प्रशासन से हम लोग बात करेंगे ताकि सभी धार्मिक अनुष्ठान दोबारा शुरू कर दिए जाए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाबा बासुकीनाथ धाम में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर भारी संख्या में पुलिस को भी तैनात किया गया है। कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पंडा पुरोहितों की मांग है कि अभी भी जिस तरह से बासुकीनाथ मंदिर में होने वाले कई धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है, उन्हें भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसके लिए वो जिला प्रशासन से बात भी करेंगे। जिला प्रशासन, राज्य सरकार सभी के सहयोग से आम श्रद्धालु बहुत अच्छे ढंग से दर्शन पूजन कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही नज़दीक में आपका जो पर्व त्यौहार दुर्गा पूजा भी है और लोगों को पर्व जो है बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। जहाँ तक है कुछ मंदिर का कर्मानुष्ठान अभी पूर्ण रूप से बंद है, उसके लिए भी प्रयास जारी है। हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्द ही झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। समिति की अध्यक्ष सविता महतो की अध्यक्षता में
आयोजित इस बैठक में अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों की पूरी जानकारी समिति को भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ जिले में वैध खनन पट्टाधारियों की पूरी सूची भी मंगाई गई है। समिति ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई पर्यावरण और प्रदूषण संरक्षण के मानकों का उल्लंघन करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बैठक बुलाई। मानकों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वैध खनन पट्टों की भी रिपोर्ट मांगी गई है। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण समिति का कमेटी विगत 29 तारीख से सभापति सविता महतो के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न जिलों में दौरा कर रही है। इस बीच में जिला के सभी विभागों का जो कार्य का भी समीक्षा किया जा रहा है। औरंगाबाद जिले का इकलौता सदर हॉस्पिटल, जिसे लोग मॉडल हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर आप किसी अपने का इलाज मॉडल हॉस्पिटल में कराने आए तो थोड़ा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ की बदहाल सड़कें आपको परेशानी में डाल सकती है। इन तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर प्रशासन की लापरवाही लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस रास्ते से आने वाले कई मरीज भी घायल हो चुके हैं। जब इस मामले में सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने नए भवन निर्माण का हवाला देते हुए बताया कि भवन निर्माण कार्य होने के कारण थोड़ा जल जमाव हो गया है, जो जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अस्पताल जाने वाली रोड की क्या हालत है, आप ये इस तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं। लोगों को आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा कई बार हुआ है, जब कोई मरीज इस अस्पताल में आया है तो वो रास्ते में ही घायल हो गया। और जब इस मामले में सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने नए भवन निर्माण का हवाला देते हुए ये कहा कि भवन निर्माण के होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा जल जमाव हो गया है, जो जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। तो औरंगाबाद जिले के इकलौते सदर हॉस्पिटल, जिसे लोग मॉडल हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये मॉडल हॉस्पिटल कितना मॉडल है आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। यहाँ की बदहाल सड़कें आपको परेशानी में डाल सकती है। नहीं, जैसे नए भवन का निर्माण होना है, जिसके चलते मिट्टी इधर से उधर हुआ है। प्रयास किया है रोड बनाने का और रोड बनाया भी है, और उसको कल ही कहा है कि जिसको कुछ ऐसा चीज़ डाल दो जिससे गाड़ी या मतलब एम्बुलेंस या कुछ जो ऐसा आसान हो। गंगा बचाओ अभियान के तहत छपरा शहर के तेलपा स्थित जेके पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने गंगा को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। उत्तर बिहार से संयोजक राम तिवारी ने अतिथियों का परिचय कराया, साथ ही गंगा गीत भी प्रस्तुत किया। तो विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गंगा बचाओ अभियान के तहत ये आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इसमें गंगा को स्वच्छ बनाने का संकल्प भी लिया गया है। उत्तर बिहार से संयोजक राम तिवारी ने अतिथियों का परिचय करवाया और उसके साथ ही गंगा गीत भी प्रस्तुत किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में नकाबपोश बदमाशों ने सदर थाना क्षेत्र स्थित एक्सिस बैंक में एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया। गैस कटर से एटीएम काटकर लगभग 20,05,000 रुपए उड़ा दिए। इन छात्रों ने पहले सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे किया और फिर एटीएम को काटा। सदर पुलिस ने बैंक प्रबंधन की शिकायत पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और खास बात तो यह है कि बैंक प्रबंधन द्वारा दिन के समय में तो एटीएम पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, लेकिन रात को जाते वक्त इसे बंद कर दिया जाता है, जबकि सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी नहीं रहती। बैंक प्रबंधन की माने तो उनके पास एक ही गार्ड है जो कि केवल दिन में ही ड्यूटी करता है। सुबह में 11 बजे हमारा सफाई वाला लड़का आया था सफाई करके शटर उठाने के लिए, तो उसने आया देखा तो यहाँ पे जो है उसने बताया कि एटीएम को कोई तोड़ करके नुकसान पहुँचा दिया है। हमने प्रथम दृष्टया 100 नंबर पे बहुत बार कॉल की, लेकिन हमारा नंबर 100 नंबर पर नहीं लग पाया। हमने अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके बता दिया और हमने थाना सदर जी को भी फ़ोन करके बताया। तो ये फ़ोन किया हमें कि हमारी जो एटीएम है एक कच्ची पक्की में
उसको काटा गया और कैश गायब है। इनका जो सफाई कर्मी को खबर किया था कि यहाँ पे साफ करने आया, तो स्थिति क्या है अभी तो कोई लिखित रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में ननहची पुल के पास रामपुर हाट की ओर जा रही एक एलपी ट्रक अवैध मवेशी ले जाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति सहित 7 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हो गई। ये घटना तकरीबन सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। बताते चले कि एक एलपी ट्रक पर करीब 20 से ज्यादा मवेशियों को लाद कर एक ट्रक जा रहा था, तभी तेज रफ्तार होने की वजह से पुल के पास अनियंत्रित होकर वो पलट गई। वहीं सूचना पर पुलिस मवेशियों को निकालने में लगी हुई है। तो अवैध मवेशी ले जा रहा ट्रक पलट गया, एक व्यक्ति सहित 7 मवेशियों की इस हादसे में मौत हो गई, तो वही पुलिस मवेशियों को निकालने में लगी हुई है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर पुल के पास रामपुराहट की ओर जा रही एक एलपी ट्रक अवैध मवेशी ले जाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। 20 से अधिक मवेशियों को लाद कर ये ट्रक रामपुरहाट की ओर जा रहा था, जो कि तेज रफ्तार होने की वजह से ननहची पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। तो वही सूचना पर पुलिस मवेशियों को निकालने में जुटी हुई है। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है और इस बाढ़ की चपेट में आने से कई घर और खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और इस बार त्रासदी के बीच रहुई क्षेत्र इलाके के बारांदी गांव में देर रात बार बालाओं का अश्लील डांस आयोजन किया गया। बता दें कि इस बार बारांदी गांव में ज्योतिया पर्व के मौके पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले के समापन के दिन मेला आयोजकों के द्वारा रात भर बार बालाओं का अश्लील डांस करवाया गया। और हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि अश्लील डांस का आयोजन रहुई थाने से महज कुछ ही किलोमीटर रात भर होता रहा, लेकिन रहुई थाने को इस आयोजन की कोई भी खबर नहीं मिली। कहा जा सकता है कि रहुई थाना पुलिस के नाक के नीचे ही रात भर बार बालाओं का अश्लील डांस यूं ही चलता रहा और पुलिस इस बात से बिल्कुल बेखबर रही। आपको बता दें कि दशहरा पूजा को लेकर अभी से ही प्रशासन के द्वारा लगातार बैठक कर लोगों को गाइडलाइंस के अनुसार ही मेले के आयोजन पर रोक लगाई जा रही है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में मेले के नाम पर अश्लील डांस होता ही रहता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।